और यहां पर एलसीएम क्या है, ये दोनों नंबरों से डिवाइड हो जा रहा है। नहीं समझा बात का? जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो डिवाइड हो जाए वो एलसीएम, जो डिवाइड कर दे वो एचसीएफ। 65,117 के इक्वल है। तो ध्यान से देखो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू, इसका एचसीएफ अभी निकाले हैं कितना हम, 30। हेलो बच्चों, आज मैं करने वाला हूं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सवालों को करने वाले हैं। उससे भी पहले हम जानेंगे मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। मल्टीपल और फैक्टर के बारे में जब जान जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे प्रश्नों को बनाएंगे। सबसे पहले दो वर्ड्स को हम देख लेते हैं। एक होता है फैक्टर, क्या होता है, फैक्टर, और एक जो होता है हमारा मल्टीपल, ठीक है, एक होता है मल्टीपल होता है। तो ये फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है ये जानने का प्रयास करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो 8 है, ठीक है, तो 8 जो है वो किस किस नंबर से मतलब डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो देखो आप ध्यान से देखो, 1 से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद 4 से डिवाइड होगा, उसके बाद 8 से डिवाइड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह अगर हम बात करें, अगर ले लो कोई भी, जिसे मान लो ले लेते हैं हम 16 या कुछ भी ले लो, लगभग ले लो 16 ही ले लो, तो 16 को कैसे 1 से डिविजिबल होगा, उसके बाद हमारे पास 2 से होगा, 3 से नहीं 4 से होगा, उसके बाद 6 से नहीं 7 से नहीं 8 से होगा, उसके बाद 16 से होगा, किससे होगा, 16 से होगा। तो ये फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे। देखो यहां पर ये जो 1 है ये 8 को डिवाइड कर देगा, 2 जो है 8 को डिवाइड कर देगा, 4 जो है 8 को डिवाइड कर देगा, और 8 भी क्या करेगा, 8 को डिवाइड कर देगा। उसी तरह 1 भी क्या करेगा, 16 को डिवाइड कर देगा, 2 भी, 4 भी, 8 भी, 16 भी। यानी वैसे को हम फैक्टर कहेंगे जो मेन नंबर जो होता है उसे डिवाइड कर देता है। समझ रहे बात का? तो फैक्टर क्या होते हैं, जो डिवाइड कर दें। देखो ये होता है फैक्टर। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए। जैसे आप देखो 8 का मल्टीपल क्या होता है, 8 बन जाए 8 2 जा 16, फिर इसके बाद 24, फिर कितना 32, फिर कितना हो सकता है 40, 48, उसके बाद 16। देखो 16 का हम ले लेते हैं तो लगभग 16, 32, ठीक है, 48, 64, ऐसे होगा ना नंबर्स लगभग। अब ध्यान से देखो, मैं कहूं कि मल्टीपल में कि ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है। अब ये देखो उल्टा, क्या 16 8 को डिवाइड करेगा, नहीं ना, 8 16 को डिवाइड करेगा। ये डिवाइड कर दिया, फिर ये 24 को भी डिवाइड कर देगा, 32 को भी, 40 को भी, 48 को भी डिवाइड कर देगा। उसी तरह 16 को भी, 32 को भी। यहां पर देखो, यहां पर जो हमारे पास था ये सारे के सारे 16 के मल्टीपल हैं। 16 के क्या है, मल्टीपल हैं। 8 के सारे मल्टीपल हैं जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, हो जाए, वो क्या होते हैं, जो डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, हमारे पास मल्टीपल होते हैं। और जो डिवाइड कर दें वो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। सर अब ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर, ये तो फैक्टर आपने बताया, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर ध्यान से देखना, अभी जो आपको नंबर दिख रहा है सर ये तो प्राइम है, ठीक है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये मैं केवल फैक्टर के बारे में बताया हूं। अगर प्राइम फैक्टर कहेगा तो जो भी अगर हम उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कि इसे समझ लो बात को, 8 को मैं इसको ब्रेक किया, 8 को, तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से कितना हो गया 4, फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया 2, फिर उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2। अब देखो यहां पर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको पता है कि 2 भी क्या है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर, ये भी क्या है 2 प्राइम नंबर। तो यहां पर जो हमने फैक्टर किया है, ध्यान से देखो, वो सारे के सारे जो है प्राइम नंबर्स हैं। तो अब ये जो फैक्टर कहलाएंगे वो प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। समझ में आया क्या बात का, ठीक है।
इसके बाद हम निकालेंगे कौन सा, एचसीएफ, और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, पहले हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक तरफ हम लिखते हैं HCF और एक तरफ लिखते हैं हम एलिशियम, ठीक है। तो HCF का मतलब क्या होता है, पहले हम मीनिंग को जानेंगे, HCF की मीनिंग को, उसके बाद एलसीएम के मीनिंग को जानेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो पता है इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और इसका होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखना। मैंने 8 का एग्जांपल लिया था ना, इसका लिया था 1, ठीक है, 1 2 से कटा, फिर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 8 से डिविजिबल होगा, फिर 16 का हमने लिया था ना, 16 का कितना लिया था, तो ये 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से नहीं, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से हो रहा है, फिर 16 से हो रहा है। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले इस दिमाग में ये बैठा लो। अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों नंबर है ना, कि जो HCF होता है ना, जो HCF होता है वो बड़ी से बड़ी नंबर होता है, वो बड़ी से बड़ी नंबर होता है जो ये दोनों को डिविजिबल कर देता है, दोनों को डिवाइड कर देता है, दोनों को डिवाइड कर देता है। यानी HCF वो बड़ी से बड़ी नंबर्स हैं जो दो नंबरों को क्या कर देता है, इसको भी डिवाइड कर देता है और इसको भी डिवाइड कर देता है। ये HCF ये क्या है, वो बड़ी नंबर्स हैं जो मान लो ये नंबर और ये दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। चलो इसमें कैसे पता करेंगे कि इसका HCF क्या होगा, ध्यान से देखना। बड़ी नंबर बोला है, 1 से 8 भी डिविजिबल होगा और 16 भी डिविजिबल होगा, बट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमें, क्योंकि बड़ी नंबर चाहिए हमें। तो 2 से 8 भी डिविजिबल होगा, 16 भी डिविजिबल होगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 4 से 8 भी डिविजिबल होगा, 16 भी डिविजिबल होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 8 से देखो, 8 से ये 8 डिविजिबल होगा और 8 से 16 भी डिविजिबल होगा। अब 8 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 16, ठीक है, तो 16 से 16 तो डिवाइड हो जा रहा है, बट 16 से 8 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यानी ये जो 8 है यही हमारा एक लास्ट यानी सबसे बड़ी नंबर है, 8 यही सबसे बड़ी नंबर है जो ये दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे रहा है। यानी अब कहें तो HCF अगर मैं कहूं कि 8 और 16 का HCF क्या होगा, तो 8 होगा। अब 8 से बड़ी नंबर कोई हो ही नहीं सकती है जो ये दोनों को डिवाइड कर दे। बढ़ाकर देख लो कोई, या तो सिंगल सिंगल डिवाइड होगा, ठीक है, लेकिन 8 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो देखो ये इससे भी डिविजिबल हो रहा था, लेकिन ये छोटी है, ये क्या है, सबसे बड़ी है, इससे बड़ी हो ही नहीं सकती है कि ये दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अगर वही बात मैं करूं HCM में बात करूं 8, ठीक है, तो हमने ले लिया 8 2 16, फिर 24 और 32, फिर उसके बाद हो सकता है 40 48, 16 का ले लेते हैं, 16 का क्या, 16 1 16, 32, ठीक है, 48 64, ठीक है, इतना ले लेते हैं नंबर, ठीक है। इसमें क्या लेना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या लेना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। आप देखिए ध्यान से देखो, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे छोटी, एलसीएम वह सबसे छोटी नंबर्स होती है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाती है। यानी क्या कह रहा है कि एलसीएम वो नंबर है जो दो नंबरों से क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ध्यान से देखो, यहां पर क्या था, यहां पर क्या था कि जो हमारे पास HCF था ये दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे रहा था, और यहां पर एलसीएम क्या है, ये दोनों नंबरों से डिवाइड हो जा रहा है। नहीं समझा बात का, जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो डिवाइड हो जाए वो एलसीएम, जो डिवाइड कर दे वो HCF। बात इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहां पर देखना ध्यान से कि हम क्या करते हैं,
कि सर पहले 8 से चालू करते हैं, ठीक है। 8 से क्या होगा, 8 तो भैया 8 को 8 तो डिवाइड कर देगा। अब ऐसे नहीं कि ये वाला करना है, हमको सबसे छोटी नंबर्स लेना है जो ये दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये दोनों से डिवाइड हो जाए, जैसे यहां पर 8 है और यहां पर क्या है 16 है, ऐसा नंबर यहां पर चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, और वो भी सबसे छोटी, वो भी सबसे छोटी। तो मैं अगर पहला नंबर ले लेता हूं इसका, कितना, मान लो कितना ले लेते हैं 8। 8 से 8 तो डिवाइड हो जा रहा है, बट क्या 16 8 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं नो। चलो 8 के बाद कौन सा आता है 16 लेते हैं, तो 16, अच्छा 8 तो इसको डिवाइड कर दे रहा है और 16 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है। अब बताओ कि सबसे छोटी ध्यान से देखना, सबसे छोटी यही नंबर है जिसको ये 8 और 16 दोनों डिवाइड कर रहे हैं मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर डिवाइड कर रहे हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करते हैं, किसी को डिवाइड कर देते हैं, जो किसी को डिवाइड कर देते हैं वो HCF होता है, और वो छोटी से छोटी नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाती है वो LCM होती है। बात समझ में आया क्या? तो इसमें देखो सबसे छोटी नंबर 16 है, जिससे 16 भी डिवाइड कर रहा है और 8 भी डिवाइड कर रहा है। यानी कहने का मतलब अगर हम LCM बात करें 8 और 16 का, तो होगा 16, क्या होगा 16 होगा बाबू। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम करते हैं प्रश्नों को, ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं। पहला अगर हमारा प्रश्न देखो आप ध्यान से, तो फाइंड द HCF एंड LCM, ठीक है, ऑफ 144 एंड 180, ठीक है। हमें इन दोनों नंबरों का HCF और LCM दोनों निकालना है। तो चलो सबसे पहले हमने क्या हुआ और किस मेथड से निकालना है सर, तो यहां पर लिख दो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इन दोनों नंबरों का 144 का और 180 का HCF और LCM निकालना है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने प्राइम फैक्टर बता दिया कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 144 2 से डिवाइड करना है यहां पर, और 180 है, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 2 से मिल जा 14, 2, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे कितना 9, और फिर 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसमें 2 से करेंगे बाबू कितना 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 कितना हो जाएगा 45, फिर 3 15, फिर 3 5 और 5 1 जा 5, ठीक है। ध्यान से देख लेना, फिर बाद में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहां लिख लेता हूं कि 144 इज इक्वल टू कितना दिया है 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर 4, 2 कितनी टाइम है 4 टाइम है, और 3 कितने टाइम है 2 टाइम है, तो 3 पे पावर 2। उसी तरह 180 का लिख लेते हैं हम, 180 का हो जाएगा कितना 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 इंटू 5। सर 2 2 दोनों में है, 3 3 दोनों में है, लेकिन 5 दोनों में नहीं है। तो जब भी जो भी नंबर्स आपको दोनों में ना हो उनको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा कि किसी भी नंबर्स के ऊपर 0 रहने पर 1 होता है, यानी 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो किसी नंबर में 1 तो छिपा रहता है, तो यहां पर क्या करो, यहां पर तो 5 पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 5 पे पावर 1 है, तो यहां पर 5 पे पावर कितनी हो जाएगी 0, 5 पे पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, हमें 2 चीज निकालना है। सबसे पहला निकालते हैं HCF। सर आप पीछे समझाए हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में से निकालना था, यहां प्राइम फैक्टर है। तो जब प्राइम फैक्टर है तो प्राइम फैक्टर के सबसे पहले हम देखते हैं उनके पावर, क्या देखते हैं पावर। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसके ऊपर पावर 4 है और इसके ऊपर पावर
2 है तो याद रखना कि HCF निकालते वक्त जब दोनों में हो तो पावर को ध्यान से देखें और सबसे छोटी पावर, दोनों में से सबसे छोटी पावर को लेंगे HCF निकालते वक्त। तो ये 4 है और ये 2 है तो कौन सा लेंगे, 2 पे पावर 2 लेंगे। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और इसमें तो सर दोनों में सेम है, तो जो दोनों में सेम है तो एक ले लो, ठीक है, दोनों में सेम होगा तो एक ले लो। यहां पर देखो, यहां पर 5 पे पावर 1 है, यहां पर 5 पे पावर 0 है, तो भाई कौन छोटी है, 0 वाला छोटी है, तो 5 पे पावर हमने क्या लिया, 0। अब ध्यान से देखो आप, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 9, और इसका वैल्यू बताए थे ना 1 हो जाता है, किसी भी नंबर पर 0 क्या होता है 1 हो जाता है, तो आ गया 36। ये हो गया हमारा कौन सा HCF, किसका किसका भाई HCF, 144 और 180 का हमारे पास क्या आ गया, HCF आ गया 36 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक काम ध्यान से देखना, अब क्या करते हैं, इसका LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इधर निकाल देता हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई साहब एक काम करते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं ना, दिखाई तो देगा ना, LCM निकाल देते हैं। LCM 144 और 180 का ध्यान से देखना। हमने क्या बोला कि जब HCF आप निकालो तो प्राइम फैक्टर के सबसे छोटे पावर को ध्यान देखना है, लेकिन जब LCM निकालो तो जो प्राइम फैक्टर है उनमें हाईएस्ट पावर देखा जाता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो दोनों में 2 2 है, इस पे 2 पावर है, इसमें 4 पावर, तो कौन सा लेंगे, हाईएस्ट पावर वाला, 2 पे पावर 4 इंटू, इस पे देखो इन दोनों में सेम है ना, जब सेम होता है तो सेम वाला तो हम बोले ना ले लेना है सेम, और यहां पर देखो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है, 1 हाईएस्ट होता है, 1 0 से तो बड़ा होता है ना, तो 5 का 5 ले लेते हैं। अब देखो 2 पे पावर 4 कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी ये 16, ये 9 और ये कितना हो गया 5, तो 16 9 जा 144 और 5 कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 22, 5 1 जा 5, अब 5 2 7, ये हो गया हमारा LCM। क्या हो गया, LCM हो गया। इस तरह से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम, इस मेथड से, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, LCM और HCF को निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े बदलाव करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में थोड़े बदलाव करते हैं। सर ये 2 नंबर्स हैं, हो सकता है अगर 3 नंबर्स हो जाए तो क्या होगा, चलो देखते हैं, मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है। अगर 3 नंबर्स हो तो क्या हो जाएगा, चलो एक और नंबर ऐड कर देते हैं यहां पर मैं एक और नंबर ऐड कर देता हूं, 180 एंड 192, क्या ऐड कर दिया 192। अब तीनों का हमने क्या बोला, तीनों का सेम काम करो, 144, फिर क्या करना है तुम्हें 180 और एक और करना है किसका 192 का, सबका करो। तो 2 से करोगे 7 2 2 36, 2 कितना 18, 2 9 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद 180 का करो, 2 19 2 45 और ये 3 15 और ये हो जाएगा 3 5 और 5 1 जा 5। इसको कर देते हैं 2 से पहले, 2 9 जा 18, बच गया 1, 2 6 जा 2 2 4 जा 8 बट और 2 8 जा 16, फिर 2 कितना 24, फिर 2 करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, फिर 2 करो 6, फिर 2 करो 3, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। अब सारे के सारे नंबरों को आप लिख दो, सारे के सारे नंबरों को आप लिख दो, जैसे 144 हमने क्या बोला था, कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2, फिर उसके बाद कितना लिखना है 180 का, 180 का लिख दो, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1, समझने के लिए मैंने 1 लिख देता हूँ क्योंकि 1 छुपा रहता है, हाइड होता है। उसके बाद 192, देखो कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 1, जिसमें जो नंबर नहीं है तीनों में वो सब में दे देंगे। जैसे देखो 2 2 तीनों में है, 3 3 तीनों में है, 5 नहीं है, जिसमें 5 नहीं है
उसमें क्या लगा दो, इंटू 5 पे पावर 0। ठीक है, समझने के लिए, ताकि आसानी से निकल जाए। सबसे पहले आप HCF निकाल लो। HCF निकालना है, तीनों नंबर का कितना, 144, फिर उसके बाद क्या है 180 एंड फिर कौन सा है और 192 का। HCF में क्या बोले हैं कि जो तीनों में हो उसमें से सबसे छोटी पावर वाला नंबर लेंगे। इस पे 2 पे पावर 6, इसमें 2 पे पावर 4, इसमें 2 पे पावर 2। सबसे छोटी पावर तो यही है ना, सबसे छोटी पावर यही ले लो, 2 पे पावर 2। और 3 में सबसे छोटी पावर कौन सा है, सबसे छोटी पावर ये है, तो 3 पे पावर 1। और इसमें सबसे छोटी पावर कौन है, 0 वाला है। कितना है, 0 है, तो 5 पे पावर 0। आप देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 कितने हो गए 4, ये 3, कितने आ गए 12, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है ना, तो इसका आंसर कितना आया 12 आया। HCF कितना आया 12 आया। अब निकाल लेते हैं LCM। LCM निकाल दो भैया, 144, 180 एंड 192 का। तो आप देखो सबसे हाईएस्ट पावर, LCM में हाईएस्ट पावर, HCF में लोएस्ट पावर यानी लीस्ट पावर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में तीनों में जो है सबसे हाईएस्ट पावर 6 है, तो ले लेंगे 2 पे पावर 6 इंटू, यहाँ पर 2 पे पावर 6 हो गया। और इसमें सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास कौन सा है, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास कौन सा है 3 पे पावर, तो वही तो है 3 पे पावर 2। उसके बाद इसमें सबसे हाईएस्ट पावर है 1, 0 से तो बड़ा होता है ना 5 पे पावर 1, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 पे पावर 6 मतलब 64। ठीक है, इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 57। ठीक है, और इंटू 5 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना 33 फिर 35 3 38 और 5 5 बोला 25 और 3 28, ये हो गया हमारा LCM। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, इस तरह से हम करके उसका क्या करेंगे LCM और HCF फाइंड करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं। अब किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, अब पूछ सकता है कि इफ द HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, ठीक है 7, then the value of m, ठीक है, m का वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ 65 और 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, यानी कहने का मतलब कि ये दोनों नंबरों का HCF इतना है, ये दोनों नंबरों का HCF इतना है। तो जब ये दोनों नंबरों का HCF इतना है, यानी जब ये दोनों नंबर का HCF निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका ही HCF है। ठीक है, तो चलो सिंपल सी बात है, हमने सिखाया ना आपको क्या करना है, 65 कर दो, यहां पर कर दो 117 कर दो। ठीक है, इसको तोड़ो आप, कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले आप कर देते हैं किसको 5 से, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 3, 13 1 जा 30। उसके बाद इसको कर दो लगभग 3 से, 3 3 जा 9 2 39, फिर किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। अब आप इसको देखो, यहां लिख दो 65 को लिख दो, कितना हो जाएगा 5 इंटू 13 और 117 को लिख दो, कितना हो जाएगा 3 पे पावर 2 इंटू 30। ठीक है, क्या नहीं है 5 दोनों में नहीं है, 3 भी नहीं है, तो यहां पर लिख दो 3 पे पावर 0, नीचे ऊपर वाला में नहीं तो ऊपर वाला में लिख दो, नीचे वाले में 5 पे पावर हमने 0 लिख दिया। ये केवल आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है,
कि सबसे पहले हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF किसका निकालना है? 65 और 117 का। कितना आएगा बाबू, कितना आएगा? तो हमने क्या बोला है कि जो दोनों में हो, ठीक है, उसके सबसे जो पावर होता है वो सबसे छोटी लेनी है। तो 5 दोनों में है क्या? ध्यान से देखो, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो सबसे छोटी पावर कौन सा है? तो इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, तो इसको छोड़ ही दो ना, 1 होता है। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो सबसे छोटी है, तो जिस पे पावर 0 उसको छोड़ दो, बचा ये 1, इस पे भी पावर 1 है, इस पे पावर 1। जब पावर सेम रहता है तो एक ले लेते हैं, तो कितना हो गया? केवल 30। क्या हो गया? 30। तो इस दोनों का HCF कितना आ गया? 13 आ गया। बट अब क्या दिया है? तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चंस बात करें हम, तो HCF दिया है, ध्यान से देखो कि 65M 117 किसके इक्वल है? तो HCF 65 117 के इक्वल है। तो ध्यान से देखो 65M - 117 इज इक्वल टू, इसका HCF अभी निकाले हैं कितना हम? 13। कितना निकाला है? 13। अब क्या करो, इसको उस साइड ले जाओ, तो 65M, तो 13 ये माइनस में था, उधर जाके क्या हो गया? प्लस में। तो देखो 65M ये कितना हो गया? ये 17 130। तो M इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू? 130 अपॉन कितना? 65, कट कर कितना आ गया? 2। तो M का वैल्यू आपका क्या आ गया? 2 आ गया। M का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। इस प्रकार के आप क्वेश्चंस को उस तरह बना सकते हैं। चलिए, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े से नंबर को चेंज कर दे रहे हैं और आपको घर से बना के लाना है और उसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? जरूर बताइएगा उसको। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर नंबर को चेंज कर देता हूं ना, तो अब क्या करता हूं, इसे इरेज कर देता हूं, आप लोग बना लेना। यहां पर मैं नंबर चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है? यहां पर मैं डालता हूं 85 और यहां पर डालता हूं 153 और यहां पर मैं डालता हूं 85 और यहां पर डालता हूं 153, ठीक है? और आपको M का वैल्यू यहां पर क्या करना है? फाइंड करके बताना है। इसका आंसर कमेंट में। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है ना, तो आप उसे क्या कर लो, थोड़ा सा स्पीड कर लो ना, स्पीड ज्यादा कर लो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है? होमवर्क में कर लेके लाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है? इसे मिटा देते हैं ना। अब आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा? इफ 2 पॉजिटिव integers P and Q can be expressed as P is equal to AB square and Q is equal to AQB. AB being prime number, then find HCF, PQ and LCM, and also find LCM PQ, ठीक है? तो if 2 positive integers P and Q can be expressed as P is equal to इतना, Q is equal to इतना, ठीक है? और A B, जो ये A और B है वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको HCF और LCM को फाइंड करना है। बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान से देखना। आपको यहां पर आप प्राइम फैक्टर में तोड़ना नहीं है, ऑलरेडी टूटा हुआ दिया हुआ है, ठीक है? खाली देखने में आपको हार्ड लगेगा, बस एक बार कर लोगे ना, इतनी आसान हो जाएगी कि क्या बात करें। देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? HCF फाइंड करते हैं, ठीक है? दोनों नंबर को लिख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू AB स्क्वायर और Q इज इक्वल टू AQB। चलो,
अब हम निकालते हैं पहला इसका क्या, HCF। HCF देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। HCF में क्या बोलेंगे, जो दोनों में हो बाबू, जो दोनों में हो तो उसमें सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर किसका है, इस पर है तो ले लिया A। और ये B भी देखो दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सा है, B। तो ये हो गया HCF, निकल गया, हो गया ये दोनों का A भी हो गया। अब एलसीएम निकालना हो तो हाईएस्ट पावर देख लो, एलसीएम निकालना हो तो हाईएस्ट पावर देख लो बाबू, कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर दोनों में AQ है और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, B² है। तो निकल गया HCF और LCM इस तरह से खटाखट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, कोई दिक्कत? अरे दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस लिखते हैं हम यहां पर। जैसे अब क्वेश्चंस, अब कैसा प्रश्न पूछेगा, जैसे अब नेक्स्ट टाइप का कि द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर which divisible by 144 and 180। मैं देखो नंबर सेम हो सकते हैं बट आपको उसी पैटर्न में क्या कर रहा हूं, बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई इतना एंड इतना। ठीक है, अब आपको कैसे क्या फाइंड करना है, जब भी इस तरह के आपके पास कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये पता लगाना होता है कि इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालना है कि HCF निकालना है। इस प्रकार के नंबरों का एलसीएम निकालना है कि HCF निकालना है। तो चलो ध्यान से देखना, एक बार पकड़ लोगे कभी भी आपको एलसीएम और HCF निकालने में गलती नहीं होगी। ध्यान से देखो क्या, ध्यान से देखना कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, और इन दोनों नंबरों को एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा जो है हमारे पास कह सकते हो बड़ी नंबर है जो इसे भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी डिवाइड कर रहा है। यानी एक ऐसा बड़ी नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि यहां पर ध्यान से देखो, दोनों को डिवाइड कर रहा है। और मैं ऐसे बोलूं कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, जो एक अकेले नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखो, दोनों में एरो का ध्यान दो, इसमें एक सिंगल नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है और इसमें दो अलग अलग नंबर एक सिंगल नंबर को डिवाइड कर रहा है। जब दो अलग अलग नंबर किसी को डिवाइड या दो से अधिक नंबर किसी को डिवाइड करते हैं, यानी जो अब कट रहा है, जो डिवाइड हो रहा है वो एलसीएम होता है, और जो डिवाइड सबको करता है वो HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। तो यहां पर देखो कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई, क्या लगा है, डिविजिबल बाई इतना इतना, एक ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो 140 से भी डिवाइड हो रहा है और 180 से भी डिवाइड हो रहा है, 140 से भी डिवाइड हो रहा है, 180 से भी डिवाइड हो रहा है। तो बताओ हमने क्या बोला अभी कि जब दो नंबरों से यहां पर डिवाइड होता है, कोई डिवाइड हो रहा है, अलग अलग नंबरों से कोई डिवाइड हो रहा है तो वो एलसीएम है। और यहां पर स्मॉलेस्ट भी लिखा है, पता है ना, स्मॉलेस्ट किसका निकालते हैं, एलसीएम का। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका होता है, HCF का। लोएस्ट कॉमन फैक्टर किसका होता है, एलसीएम का। यहां पर बाई पर ध्यान देखना, इन दोनों के द्वारा वो स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड हो रहा है, ये दोनों के द्वारा ये स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड हो रहा है। तो चलो ये तो पता चल गया ना कि इसमें क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अगर ये बाई नहीं लगा होता, केवल यहां पर डिवाइड लिखा होता तो भाई सब HCF निकालना पड़ता। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनका 144 और 180, तो यहां पर कर दो 272 236 218 29 3 और 3 बन जा 3। यहाँ पर कर दो 290 245 और यहाँ पर 315 फिर 3 5 बन जा 5। अब यहाँ पर कर दो भाई साहब, अब एलसीएम तुमको पता है ना, एलसीएम निकालना है कितने का, 144 180 का एलसीएम निकालना है।
तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था, ध्यान से देखना, यहां पर लिख देते हैं तो फिर तुम लोग गड़बड़ हो जाओगे, कहोगे कहां से लाती हैं। 2 पे पावर 1 2 3 4, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, 180 कितना, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, अरे यहाँ पर 5 पे पावर 0 डाल दो, नहीं है कुछ तो हमें एलसीएम निकालना है तो दोनों में हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर कितना है ये, तो यहाँ पर लिख दो 2 पे पावर 4, इन दोनों में हाईएस्ट पावर नहीं है, सेम है, तो 3 पे पावर 2, और इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सा है, 5 पे पावर 1 है। तो कितना हो जाएगा, ये 16 9 इंटू 5, 144 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, 5 4 22, कितना हो जाएगा, 5 1 5, कितना हो जाएगा, 5 2 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये है स्मॉलेस्ट नंबर, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 144 से भी डिवाइड होगा और ये 180 से भी डिवाइड होगा। इससे छोटी संख्या हो ही नहीं सकती है कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आया क्या? इस तरह से आपको पकड़ना है। अगर मैं क्या करूं, मैं इस प्रश्न में थोड़ा चेंज कर दूं, इस स्मॉलेस्ट के जगह मैं ग्रेटेस्ट लिख दूं और यहां डिविजिबल बाई के जगह डिवाइड लिख दूं, स्मॉलेस्ट के जगह ग्रेटेस्ट लिख दूं और डिविजिबल बाई के जगह हमने क्या लिख दूं, यहां पर डिवाइड लिख दूं। ध्यान से देखो, मैं कर देता हूं ना, क्या दिक्कत है, ऐसे कर देता हूं, इसको देख लेना बैक करके, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर, टेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना और इतना, ध्यान से देखना, कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर, यहां बाई नहीं लगा हुआ है, ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना एंड इतना, मतलब वो बड़ी से बड़ी नंबर को बताना है जो 144 को भी डिवाइड कर दे और 180 को भी डिवाइड कर दे। तो जो सबको डिवाइड कर दे वो होता है HCF। क्या होता है? HCF। जो खुद डिवाइड हो जाए वो होता है LCM। तो यहां पर देखो, इसका कर दो HCF, सीधी सी बात है, 144 और यहां पर 180। तो फिर वही बात बार बार हमें बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो 2 7 2 2 36 2 18 और 2 कितना हमारे पास हो जाएगा 9, 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 से कर दो भाई, कितना हो जाएगा 19, 2 से कर दो 45 और ये कितना हो जाएगा 3 15 और यहाँ पर 3 5 5 1 जा 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर दो, सिंपल सी बात है, 144, तो 2 पे पावर कितना 4 इंटू 3 पे पावर 2, ठीक है, और यहाँ पर 180 का कर दो, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1। ठीक है, तो HCF निकाल दो आप, HCF यहाँ पर 5 पे पावर 0 दे दो, कुछ नहीं है तो 0 दे दो। इन दोनों में HCF में क्या बोले हैं, सबसे HCF में क्या बोले हैं बाबू, HCF में बोले हैं लगभग आपको छोटी पावर लेना है, छोटी पावर 2 पे पावर 2, सेम है तो ले लो सेम, सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर, दोनों में छोटा कौन है, 0 वाला, 5 पे पावर 0, कितना 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9, ये है 36, इसका आंसर आ गया 36। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना इतना और डिविजिबल बाई LCM, डिवाइड्स इतना इतना मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, HCF निकालना है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको हम बता दिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चंस को बताएंगे।